ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। किञ्चित् पूर्वपाठं विचारयामः। कल हम लोगों ने त्रासा शब्द से प्रारंभ किया था और त्रासा में एक ही विशेष सूत्र था, सहे साढ़ स। जब सह धातु साढ़ रूप को प्राप्त हो जाए तब साढ़ रूपतापन्न सह धातु संबंधी जो दंत सकार है उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्यादेश होता है, ये बात कही। अब निश्चय आपको करना था कि सह जो शब्द है पूर्वी है, ये साढ़ रूपता को प्राप्त कब हो, अर्थात वहां पर डकार कब होगा। तो डकार के निमित्तक जली पदांते दो ही है, प्रायः पदांत में ही कार्य होता है, इसलिए निश्चित हो गया जहां जहां पदांत होगा वहां पर साढ़ रूपता हो जाएगी, और जहां साढ़ रूपता हो जाएगी वहीं पर दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्यादेश होकर के साढ़ घटित मूर्धन्य सकार घटित रूप आपके बनेंगे, जो कि रूप आपने कल देखे थे। इसके बाद सुदिव शब्द था प्रातिपदिक, उसमें दिव औत और दिव उत ये दो सूत्र विशेष थे। दिवौत सूत्र के द्वारा केवल सूर्य विभक्ति में औकार आदेश होता था और दिव उत सूत्र के द्वारा उकारांत आदेश होता था व्यामादि विभक्तियों में, जहां पद संज्ञा हो जाती है, जिसके रूप शुद्ध्यौ और शुद्ध्युभ्याम इत्यादि बनते थे। इसके बाद चतुर शब्द था रेफांत। चतुर शब्द चूंकि नित्य ही बहुवचनांत था अतः बहुवचन संज्ञक प्रत्यय जसाया। आमादि होने के बाद चत्वारः चतुरः इत्यादि रूप बने। विशेष कार्य केवल आम षष्ठी बहुवचन में था, जिसके लिए सूत्र षट चतुर्भ्यश्च था, जिसके द्वारा लुट का आगम होता था। और चतुर्नाम में ही वहीं पर ऋत्व करने के लिए सूत्र बता दिया, रसाभ्याम दोनों समान पदे। इसकी सामान्य चर्चा हमने अटकुपांग में समझी और विशेष चर्चा कल हुई। इसमें निमित्त और नैमित्तिक दो प्रकार के पद हैं। रेप सकार ये निमित्त हैं और नकार निमित्ती है, इसलिए जो समान पद का हमने लक्षण बताया था निमित्ताधिकरण निमित्तिमत पदा घटितत्वम, ये लक्षण भी आप लोगों ने समझा। समान पद को यदि एक शब्द से कहना चाहें तो असमस्त पद, जहां पर समास न हुआ हो, अखंड पद, उसको हम समान पद कहेंगे। णत्व के करने के पश्चात द्वित्व की चर्चा आई। द्वित्व विधायक सूत्र चौराभ्याम वे, आप पचसंधि में इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद सप्तमी बहुवचन में चतुर्सु के लिए रेफ को विसर्ग प्राप्त रहा, जिसका कि रू सुब्बी के द्वारा निषेध किया गया कि यदि शुभ विभक्ति परे रहते रू रेफ के स्थान पर विसर्ग होगा तो रू संबंधी रेफ के स्थान पर ही विसर्ग होगा, सामान्य नहीं होगा। द्वित्व प्राप्त रहा, उस द्वित्व का निषेध सरोज सूत्र के द्वारा किया गया। इस प्रकार चतुर शब्द को आपने समझा। तत्पश्चात मांत शब्द की चर्चा शुरू हुई, जिसमें प्रअक्षर पूर्वक सम धातु से क्रियादि करने के बाद उपदावृत्ति करने के बाद प्रशाम प्रातिपदिक बना और मोनो धातु लगा करके प्रशान प्रशामो प्रशाम इत्यादि रूप की सिद्धि हुई। इसके बाद दूसरा मांत शब्द किम शब्द था और किम शब्द में विशेष कार्य किम का सूत्र के द्वारा विभक्ति के परे रहते, ये सभी विभक्तियों के परे रहते किम के स्थान पर का आदेश कर देता है। जब का आदेश हो जाता है तो यह शब्द अकारांत के रूप में चला जाता है, अतः सर्व के समान इस शब्द के रूप बन जाती है। इसलिए कह दिया कह कऊ के इत्यादि शेषम सर्ववत, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञक जो कार्य जस
जस से प्रारंभ होते हैं, इसलिए उसी के बाद कह दिया क कौ के, तो के बना दिया जस में, और शेषम सर्वत कह दिया। इस प्रकार किम शब्द की भी चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। आज पुनः मांत शब्द में ही आपका शब्द है इदम शब्द। इदम शब्द का बहुत प्रयोग आप भाषा में भी करते हैं, आपको मिलता भी होगा। इसका तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। कैसे बनते हैं? पहले पुल्लिंग के रूप हम देख रहे हैं। इदम शब्द का अर्थ क्या होता है? जब किसी अत्यंत सन्निकृष्ट वस्तु को, अत्यंत सन्निकृष्ट वस्तु को बताना होता है और उसका नाम नहीं लेना है, तब इदमादि शब्दों का प्रयोग होता है। उन्हीं को तो सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, आपने पढ़ा होगा, जो सर्वनाम की जो परिभाषा लिखी रहती है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम से आपने बात वाक्य शुरू किया, राम बहुत अच्छा है, उसको ले आओ, तो जैसे ही आप स्थान पर प्रयुक्त क्या हो गया, उसको कर दिया। वैसे ही इदम शब्द जो है प्रयुक्त होता है किसी संज्ञा के स्थान पर। जैसे सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण आप पढ़ते हैं, मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम् विरच्यते। तो इयम इयम शब्द का प्रयोग किया वहां पे, वो भी इदम शब्द से है। तो इस प्रकार गुरुजी चलेगा क्या? अनम्यूट कर लीजिए रंजन भैया। कोई दूसरी से में फोन कर देता है तो इदम शब्द के बारे में हम बात कर रहे थे। इदमस्तु सन्निकृष्टम, इदम शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? सन्निकृष्ट वस्तु के लिए। इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतरवर्ती चैतदो रूपम। बात समझे कि नहीं? जो समीपतर वस्तु होती है, एक होती है सन्निकृष्ट वस्तु, एक होती है अत्यंत सन्निकृष्ट वस्तु। दो प्रकार की वस्तुएं होती है। बात समझे कि नहीं? तो सामान्यतः जो पाश है उसके लिए क्या करते हैं हम? इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो अत्यंत अत्यंत सन्निकृष्ट होती है, समीपतर, इसलिए कहा इदमस्तु सन्निकृष्टम और समीपतरवर्ती चैतदो रूपम। जो अत्यंत समीप होता है उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझे कि नहीं? और अदसस्तु विप्रकृष्टम, अदस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई व्यक्ति वस्तु दूर होती है, असौ है, असौ इत्यादि हम प्रयोग करते हैं, तो वो जो दूर वस्तु है या दूर कोई व्यक्ति है उसके लिए अदस शब्द का प्रयोग करते हैं। अदसस्तु विप्रकृष्टम और तत् इति परोक्षे विजानीय। तत् शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? परोक्ष में। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, इसको हम आंख से नहीं दे रही, तो जैसे उसको हमने ऐसे वाक्य बोला, उसको ले आना, या अपने मित्र का जो वो आपने बताया उसे भी ले आना साथ में, तो उसे ले आना का मतलब क्या है? तत् शब्द है, वो आपके समक्ष नहीं है, आपकी आंख के दृग्गोचर नहीं हो रहा है, इसलिए जो परोक्ष वस्तु होती है उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? तो इदमस्तु सन्निकृष्टम समीपतरवर्ती चैतदो रूपम
अदसस्तु विप्रकृष्टम और तद इति परोक्षे विजानीय। तत् शब्द का कहां प्रयोग होता है? परोक्ष के लिए। तो यहाँ पर हम इदम शब्द की चर्चा कर रहे हैं। इदम शब्द के बारे में देखें आप तो पहले इदम प्रातिपदिक है, समझेंगे नहीं? और इदम प्रातिपदिक से क्या करिए? सुविभक्ति लाइए। प्रथमा एक वचन में क्या लेके आएंगे? सुविभक्ति, इदम सु। अब इदम सु लाने के बाद पीछे आपने सूत्र पढ़ा था त्यदादि नाम, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्योंकि वो सीधा सीधा कहता है त्यदादि गण में पठित जो शब्द हैं उनको अकारांत आदेश होता है, विभक्ति के परे रहती है। तो विभक्ति तो परे है, अतः उस सूत्र के द्वारा अकारांत आदेश प्राप्त है। उसी अकारांत आदेश प्राप्त जो है उसको बात करके सूत्र लगता है इदमो मह। इदमो मह, इदमः माने इदम शब्दस्य, इदम शब्दस्य मह स्यात् सौ, अर्थात सुविभक्ति के परे रहते। इदम शब्द को मकारांतादेश होता है। अंतादेश कहां से आया? तो अलोन्त्य सूत्र की सहायता से, क्योंकि इदम में जो षष्ठी है वो स्थान षष्ठी है, क्योंकि इदम के स्थान पर म होता है। यदि ऐसा कहें तो संपूर्ण इदम के स्थान पर तो म नहीं करेंगे, तो स्थान षष्ठी को देख करके अलोन्त्य सूत्र की सहायता से अर्थ होगा इदम के अंत्य के स्थान पर। इदम में अंतिम कौन है? म। उस म के स्थान पर क्या होता है? म ही होता है। तो म को म करने का मतलब यही है कि त्यदादि नाम से अकार नहीं हुआ, इसलिए कह दिया त्यदाद्यत्वापवाद, अर्थात त्यदादि नाम सूत्र के द्वारा होने वाला जो अकार है उस अकार का ये बाधक है, अपवाद है। इसलिए म के स्थान पर क्या रहेगा? म ही रहेगा। तो स्थिति क्या बन गई आपकी? इदम सु। क्या बन गई? इदम सु। अब पुनः आगे सूत्र देखिए, इदोय पुंसी, इदोय पुंसी, इदह, इदह अय, इदह अय पुंसी। और पूर्व सूत्र से इदमह की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया इदमह इदह, इदमह इदह अय स्यात् पुंसी सौ, सु भी अनुवृत्त हो गया। अर्थात इदम संबंधी जो इद भाग, इदम पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है? यहाँ अवयवावयवी भाव। और इद पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है? स्थान। अर्थात इदम का अवयव जो इद, इदम का अवयव जो इद, उस इद के स्थान पर होता है अय। बात समझ में आई? यहां पर इदम पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है? अवयवावयवी भाव। और इद पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है? स्थान षष्ठी। अर्थ हो गया इदमावयव जो इद तत्स्थाने अय स्यात् सौ पुंसी। इदम संबंधी, इदम का अवयव जो इद भाग है उस इद भाग के स्थान पर क्या होता है? अयादेश होता है। पुल्लिंग में सुविभक्ति के परे रहते। यहाँ पर स्थिति वही है, सुविभक्ति परे है, पुल्लिंग भी है। तो इदम सु इस अवस्था में इदम घटक जो इद है, दांत भाग, ध्यान दीजिए, इदम घटक जो इद है दांत भाग, उस दांत भाग को क्या हो जाएगा? अय। तो क्या बन गया? अय। उधर क्या हो जाता? अय अम सु। क्या बन गया? अय, क्योंकि इदम में केवल इद भाग को क्या हुआ है? अय हुआ है। इसके बाद क्या बचा है? अम बचा है। बन गया इद अय अम सु। अब सु का कर दीजिए हल्के आदि लोग, तो क्या बन गया? और अय में जो य है उसको अ से मिला दीजिए, बन गया अयम। क्या बन गया? अयम। प्रथमा एक वचन में बन गया अयम। इसके बाद आगे के लिए लिखा त्यदाद्यत्वे, समझेगा नहीं? त्यदाद्यत्वे। अब यहां पर पुस्तक में आप देखेंगे त्यदाद्यत्व के बाद दो विराम लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। तो यहाँ पूर्ण विराम की जगह क्या होना चाहिए? कोमा होना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये त्यदाद्यत्व जो चीज लिखी जा रही है वो आगे के लिए लिखी जा रही है। समझेगा नहीं? वस्तुतः तो वही होना चाहिए, त्यदाद्यत्वे। अर्थात इदम औ, इस स्थिति में पहले क्या करना है? त्यदादि नाम सूत्र के द्वारा मकार के स्थान पर अकार आदेश कर लेना। त्यदाद्यत्वे कृते, अर्थात त्यदादि नाम के कर लेने के बाद, अब तुम जानते हो त्यदाद्यत्वे सती, सती सती मान करके फिर लगाना है आपको आगे का सूत्र अतो गुणे। बात समझ में आ रही है? स्थिति है इदम शब्द से प्रथमा द्विवचन में औ विभक्ति, इदम औ।
और मकार के स्थान पर तिदादी नाम सूत्र के द्वारा अकार बन गया इद अ औ, इद अ औ। अब लगाइए अतो गुणे अपदांतात् अतः गुणे पर रूप में एक आदेश। देखिए अतः, अतः ये षष्ट्यंत है, अत को गुणे माने गुण, गुण के परे रहने पर, सती सप्तमी परे रहते, पर रूप में एक आदेश होता है। लेकिन वो जो अपदांत अकार है, वो जो अकार है वो उसको कैसा होना चाहिए, अपदांत होना चाहिए, इसलिए कह दिया अपदांताद अतः, अपदांताद अतः, अपदांत अत से, बात समझे कि नहीं। अपदांत जो अकार है उससे उत्तर यदि क्या रहे, गुण रहे, तो गुण में कौन कौन आते हैं, अ ए ओ, अदे गुण, गुण संज्ञा किसकी किसकी है, अ की, ए की, ओ की। तो प्रकृति स्थल में देखिए इद द में अ है, वो द में जो अ है वो ह्रस्वकार है, अत है, और अपदांत भी है, क्योंकि पद संज्ञा किसकी है, संपूर्ण इद अ औ, इस पूरे की पद संज्ञा है, तो पदांत कौन होगा, औ। इसलिए इद में द में जो अ है वो कैसा है, अपदांत अकार। तो अपदांत अकार हो गया इद में द में अ, उससे उत्तर गुण कौन हो गया, चदादी नामों से जो अ हुआ है वहां के स्थान पर अ, वो हो गया गुण। उसके परे रहने पर क्या हो जाएगा, पररूप। अपदांत वाला जो अकार है वो गुण वाला जो अ है, अर्थात म के स्थान पर जो अ हुआ था उस पे जाके मिल जाएगा। तो क्या बन गया, द हल हो गया इद अ, और द अ से मिल जाएगा इद औ, क्या बन गया, इद औ। इसलिए कह दिया अपदांतात अतो गुणे पररूप मेघाधीश, अपदांत कार से गुण परे रहने पर पररूप में एक आदेश होता है। इसके बाद देखिए सूत्र है अग्रिम, दश्च इदमः दस्य, यहां पर भी इदम पदोत्तर जो षष्ठी है उसका अर्थ है अवयवावयवी भाव, समझे कि नहीं। अर्थात इदम संबंधी जो दकार, इदमावयव जो दकार, उसको क्या होता है, म होता है, इसमें म की निवृत्ति आती है इदमो म से, पूरा का पूरा सूत्र निवृत्त होता है। इदमः दस्य म स्यात्, इदम संबंधी जो दकार है उसके स्थान पर क्या होता है, मकार होता है, विभक्त, विभक्ति के परे रहते। कौन सी विभक्ति, नाम नहीं लिया, जो भी विभक्ति परे हो, बात समझेगा नहीं। तो यहाँ पे विभक्ति परे है औ, और द के स्थान पर क्या हो गया, म हो गया, बन गया एम औ, क्या हो गया, एम औ। अब जो स्थिति राम औ में होती थी वही स्थिति यहाँ भी होगी, अकारांत शब्द है तो वहां पर पहले पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त रहा, नादि चिन्ह छेद करता था, समझे नहीं। इसके बाद एक सेकंड फोन, हेलो हेलो, हाँ पढ़ा, नहीं नहीं भरी नहीं है, हम तो अभी क्लास ले रहे हैं, फिर बाद में बताते हैं, देखते हैं अपने लैपटॉप से भर जाएगी, ठीक है, ठीक, बात समझ में आई। तो बन गया इम औ, और वृद्ध रेख से वृद्धि कर दीजिए तो बन जाएगा इमौ। तो अयम इमौ। अब आपको ध्यान भी रखना है, चूंकि इदम शब्द सर्वाधिगण में है, अतः सर्वनाम संज्ञा भी है इसकी, इसलिए जस विभक्ति आने पर इदम जस और त्यदादि नामों से मकार को अकार, अतो गुणे से पररूप इद जस, और दकार के स्थान पर मकार इम जस, और अदंत सर्वनाम मान करके जसा सी सूत्र के द्वारा सी आदेश बन गया एम सी एम ई, और आधा गुणा से गुण कर दीजिए इमे, बन गया। इसलिए तीन रूप बन गए आपके प्रथमा में, अयम इमऊ इमे। अब प्रथमा संबोधन की भी बात कर लेना चाह रहा है कि संबोधन में इसके रूप होते हैं कि नहीं होती, तो लिखा त्यदादेः संबोधनम नास्ति इति उत्सर्गः। त्यदादियों में, त्यदादि माने त्यदादि गण है, गण कहिए उसको अंतरगण कहिए, जैसे सर्वाधिगण हुआ एक बहुत बड़ा गण, उसके अंदर छोटा जो समूह हो गया उसको अंतरगण, जैसे देश और देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर मंडल, समझ गए, मंडल के अंदर जिला इत्यादि, जैसे छोटी छोटी इकाई बनती जाती है।
वैसे ही हुआ एक गण सर्वाधिगण, उसके अंदर हो गया एक अंतर्गण, वो त्यदादिगण हो गया। त्यदादिगण में कौन कौन से शब्द हैं? त्यद, तद, यद, एतद इत्यादि, ये शब्द त्यदादि के अंदर है। बात समझी गई? तो कह रहे हैं त्यदादे संबोधनम नास्ति, त्यदादि शब्दों में संबोधन नहीं होता, अर्थात उनका संबोधन में प्रयोग नहीं होता। क्योंकि कोई नहीं कहता हे अयम, ऐसा कोई नहीं बोलता। हे तू, जैसे हे तुम, ऐसे नहीं बोले, या तो नाम लेना पड़ेगा उसका, इसलिए कह दिया त्यदादे संबोधनम नास्ति इति उत्सर्ग। उत्सर्ग शब्द का अर्थ है स्वभाव। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है गर्म, जब उससे बोलो तो ऐंठ के ही बोलता है। किसी व्यक्ति का होता है स्वभाव सौम्य, जब बोलो बड़े प्रेम से बोलता है। तो ये स्वभाव की बात है। वैसे ही इन शब्दों का स्वभाव है कि इनमें संबोधन विभक्ति नहीं आती है। बोले स्वभाव को जाने कैसे आप? किसी व्यक्ति के स्वभाव को आप कैसे जानते हैं कि इसका ये स्वभाव है? जब आप उससे व्यवहार करेंगे या उससे जाके बोलेंगे तभी तो पता लगेगा। तो फिर शब्दों का स्वभाव कैसे पता लगा? भाई इसमें नहीं होता है। तो शब्दों का स्वभाव यही है, क्योंकि त्यदादि शब्दों का संबोधन में प्रयोग कहीं मिलता नहीं, इसलिए प्रयोग न मिलने के कारण, प्रयोगों का अभाव होने के कारण ये समझ लिया कि इस शब्द में, त्यदादि शब्दों में संबोधन नहीं होता। बात समझी करी? तो स्वभाव का ज्ञान कैसे हुआ? व्यवहार से। बात समझ में आ गई? इसलिए कह दिया त्यदादि संबोधन नास्ति इति उत्सर्गः इति स्वभावः। अब संबोधन नहीं आएगा तो द्वितीय विभक्ति तो आएगी। इदम शब्द से पहले द्वितीय विभक्ति भी ले आइए, इदम अम, इदम अम। अब इदम अम के बाद में त्यदादि नामों से अकार कर दीजिए और अतो गुणे से पररूप कर दीजिए, समझे कि नहीं? और दश्च सूत्र के द्वारा मकार कर दीजिए और अमि पूर्व से पूर्व रूप कर दीजिए। जैसे रामम वैसे इमम, समझे कि नहीं? इमम, इमौ, इमम, इमौ, ईमान, सर्व के समान बन जाएंगे यहां तक तो, समझे कि नहीं? जब तृतीय विभक्ति आएगी, टा विभक्ति, तो इदम टा, क्या बन गया? इदम टा। अब यहां पर भी पहले त्यदादि नामों से आकार कर लीजिए, अतोगुणे प्ररूप कर लीजिए, क्या बन गया? इद टा, इद आ। इस स्थिति में अब सूत्र देखिए आगे, अनाप्यकः, अन आपी अकः, अन आपी अकः। यहां पर जो अकः है, इस अकः का अर्थ क्या है? न विद्यते क यस्मिन या यस्य, जिसमें क न रहे उसको क्या बोलते हैं? अक, तस्य अकः, अर्थात ककार रहित। तो ककार से तात्पर्य क्या है? अकच रहित। पीछे भी आया था, एतत् तदो सुलोको अकोरन, अको अनय समास से आया था ना, तो वहां पर वही अकह आया था, तो यहां पर ही वही अकह है। अककारस्य अर्थात अकच रहितस्य, अकच रहितस्य, इदमः अर्थात इदम शब्दस्य, अकच रहित जो इदम शब्द है तद संबंधी जो इद भाग है, क्योंकि यहाँ पर जो इदम है उसकी उस तत्पद उत्तर जो षष्ठी है उसका भी अर्थ है अवयवावयवी भाग, अर्थात अकच प्रत्यय रहित जो इदम शब्द है तत्संबंधी जो इद भाग है, उस इद भाग के स्थान पर क्या होता है? अन आदेश होता है आप विभक्तौ। आप ही माने अजादि शुभ विभक्तौ, क्योंकि आप प्रत्याहार हो गया, आपके आ से लेकर के शुभ के पद तक हो गया आप प्रत्याहार, तो उस आप में अजादी अजादी लेनी के मिली, इसलिए आप ही का है, नहीं तो टा दो विभक्तौ कह देता, समझे कि नहीं? इसलिए समझ लेना है आपको, अजादी जो विभक्तियां रहेंगी, शुभ विभक्तियां टा से लेकर के, वहीं पर क्या होना है? इद भाग को अकच रहित जो इदम शब्द है, उस इदम शब्द संबंधी जो इद भाग है, उस इद भाग के स्थान पर अन आदेश होना है। अर्थ समझ में आ गया? इसलिए कह दिया अककारस्य अर्थात अकच रहितस्य, इदमः अर्थात इदम शब्दस्य, इदः इदम इदम शब्द संबंधी जो इद भाग, दांत जो इद भाग है, उसको अनादेश होता है आप विभक्त, है ना? तृतीयादि जो अजाति विभक्तियां हैं उसके परे रहती है। अब आपसे कोई
आप चाप डाप ना समझ ले, आपसे कोई आप चाप डाप प्रत्यय है, आपने सो ज्ञाप प्रातिपदिका, उसमें आप बताया था, आप माने आप चाप डाप, तो स्त्रीत्व का बोध कराते हैं, तो कोई उसी को ना समझ ले, तब इसलिए लिख दिया आविति प्रत्याहार। आप क्या है, ये प्रत्याहार का नाम है, ये कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय होता तो अलग होता, समझे कि नहीं, ये क्या है, प्रत्याहार है। कहां से कहां तक है, तो इसमें जो टा में आ है उसको लेकर के सूत्र में आ से लेकर के सुप के प तक क्या बनेगा, आप प्रत्याहार। बात समझ में आ गई, इसलिए बन गया अब इदम आ, ये स्थिति है, मां को आ हो चुका है, अतोगुणे पर रूप हो चुका है, इद आ हो गया, क्या बन गया, इद आ। अब देखिए यहां पर इद भाग को, समझेगा नहीं, इद भाग को क्या कर देंगे हम, अनादेश कर देंगे, बन गया अन, अब दांत को केवल किया है तो उधर अशेष है, समझेगा नहीं, और क्या रहेगा, शेष रहेगा, तो अन अ आ, न को अ से मिला दीजिए, अन आ। अब अदंत से परे मान करके क्या कर देना है, टाकसी सामनास्या से इन आदेश कर देना, जब इन हो जाएगा तो अतिगुण पर रूप कर देना, तो क्या बन जाएगा, अनीन, क्या बन गया, अनीन। ऋणत्व का सवाल नहीं है क्योंकि निमित्त ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए बन गया प्रयोग अनीन। अब तृतीय द्विवचन में भ्याम विभक्ति आने पर इदम भ्याम, मां को आकार करिए, अतोगुणे पर रूप करिए, बन गया इद भ्याम, क्या बन गया, इद भ्याम। अब सूत्र देखिए, हले लोप कह रहा है, ये भी वही लगभग अर्थ कर रहा है, अककारस्य इदमः इदः लोप, आप ही हला दो, बात समझे कि नहीं, अकार माने, अककार माने अकच रहित, अकच रहित जो इदम शब्द है, तत्शब्द संबंधी जो इद भाग है, उस इद भाग का लोप होता है, आप ही हला दो, आप ही हला दो। आप ही हला दो का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हलादी जो शुभ विभक्तियां हैं, हलादी जो शुभ विभक्तियां हैं, यहाँ पर भी आपसे प्रत्याहार तो समझना है, क्योंकि तृतीया के आ से ही आगे हमको लोप करना है, नहीं तो सु में ही लोप कर देते, फिर आप यदि केवल कहते हला दो विभक्तम, तो सु में भी लोप करने की आप कहोगे, इसलिए आपसे आप प्रत्याहार लेना है, और प्रत्याहार में भी जो हलादी है, समझे नहीं, उन्हीं को लेना है, इसलिए आप ही हला दो, हलादी जो विभक्तियां उनमें लोप होता है इद भाग का, वो इद भाग कैसा होगा, इदम शब्द संबंधी होगा, और वह इदम शब्द कैसा होगा, अकच रहित होगा, इसलिए जोड़ के लिख दिया अककारस्य इदमः इदः लोपः आप हलादौ, बात समझे कि नहीं। अब स्थिति देखिए, इद भ्याम, क्या स्थिति है, इद भ्याम। अब यहां पर इद में भी षष्ठी है, ध्यान दीजिए क्या कहना चाह रहा है जैसे इदमह में षष्ठी है, उसका अर्थ है अवयवावयी भाव, और इदह में जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है, स्थान षष्ठी, तो स्थान षष्ठी को देख करके यहाँ पर अलोन्त परिभाषा लगनी चाहिए, क्या लगनी चाहिए, अलोन्त परिभाषा, तो क्या अर्थ होना चाहिए, इदम शब्द के, इदम शब्द संबंधी जो इद भाग है उसके अंत्य का लोप होता है हलादी विभक्ति के परे रहते, ये अर्थ होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। जैसे पीछे आपने सब जगह क्या किया, अलोन्त की प्रवृत्ति कराई ना, अलोन्त की सहायता से अंत को हो गया, तो वैसे यहां पर भी स्थान दृष्टि को देख करके यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी यही अर्थ होना चाहिए, इदम शब्द अवयव जो इद तस्य अंत्यस्य स्थाने लोपः स्यात् आप हला दो, ऐसा अर्थ होना चाहिए, अर्थात अलोन्त परिभाषा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तब एक परिभाषा लिख रहे हैं आगे, न अनर्थ के अलोन्त विधि, न अनर्थ के अलोन्त विधि, और आगे का दूसरा वो अर्थ है अनभ्यास विकारे, वो अलग दूसरा बात होगी, हमारा तात्पर्य कहां है अभी, अनर्थ के अलोन्त विधि न, बात समझ में आई, अनर्थ के अलोन्त विधि न भवति, अनर्थक में अलोन्त विधि नहीं होती, अर्थात अलोन्त परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो अनर्थक किसे कहते हैं भाई,
और अर्थवान किसे कहते हैं? तो देखिए नेम है समुदायो ही अर्थवान। जब कोई समुदाय होता है वह समुदाय क्या होता है? अर्थवान होता है। और उसका कोई एक देश होगा, उसको क्या कहेंगे? अनर्थक है। बात समझे कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति ने एक ग्रुप को बुलाया, समूहों को बुलाया कि आप इतने लोग आइए और ये काम करना है। समूह तो गया नहीं, आप अकेले चले गए, तो वो क्या कहेगा? भाई ये अकेले का काम नहीं है, ये पूरे लोगों का काम है, तुम आए घर सही हो, जाओ दोबारा लौट जाओ, तो आपको ही वापस कर दे। कोई कार्य क्या होता है? समूह में ही होता है। बात समझे कि नहीं? जैसे आपसे कोई भारी चीज उठवानी हो, उसमें 10 लोग लगते हो, तो जब 10 लोग जाएंगे तभी वो चीज उठेगी। आप चलेगा नहीं, अकेले चले जाए हम, तो अकेले जाने से उसमें कुछ नहीं होने वाला, आप व्यर्थ हो गए। क्योंकि समुदाय ही अर्थवान, वो कार्य करने की शक्ति 10 लोगों में है, एक में है ही नहीं। वैसे ही किसी भी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए संपूर्ण शब्द में शक्ति रहती है। जैसे कोई कहे राम शब्द है, अब पूछा जाएगा आपसे राम का जो अर्थ है दशरथापत्य, ये किस किसका अर्थ है? रेफ का अर्थ है, तदुत्तर आकार का अर्थ है, तदुत्तर मकार का अर्थ है, तदुत्तर आकार का अर्थ है, तदुत्तर विसर्ग का अर्थ है। किसका अर्थ है? तो एक एक वर्ण का अर्थ नहीं है, बात समझे कि नहीं? ये पूरे समुदाय का अर्थ है। वैसे ही इसलिए कह रहे हैं समुदायो ही अर्थवान। समुदाय क्या होता है? अर्थवान होता है। उसका जो एक देश है वो अनर्थक, रेफ अनर्थक है, रेफ का कोई अर्थ नहीं, आ का कोई अर्थ नहीं है, मां का कोई अर्थ नहीं है, आ का कोई अर्थ नहीं है, सर का कोई अर्थ नहीं है, पूरे राम का अर्थ है। बात समझे कि नहीं? ये हुई समुदाय में अर्थवत्ता। वैसे ही प्रकृति स्थल में इदम, इदम प्रातिपदिक है, उसका कोई अर्थ हो सकता है। तो इदम ये पूरा का पूरा जो समुदाय है ये तो अर्थवान है, लेकिन इदम घटक जो इद भाग है दांत, वो अर्थवान नहीं। यदि इद इदम घटक इद भाग ही अर्थवान होता, ध्यान दीजिए, जैसे राम में रेप का ही अर्थ होता दशतापत्य, यदि प्रत्येक वर्ण क्या हो? अर्थवान हो, तो एक ही वर्ण उच्चारण करने से पूरे का बोध हो जाएगा, द्वितीय वर्ण उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? यदि दशरथापत्य यह अर्थ केवल क्या हो? रेफ का ही हो, तो आकार मकार अकार की, क्या कह रहे हैं मैं देख नहीं पाया, बात समझे? इसलिए समुदाय में अर्थवत्ता रहती है, उसके एक देश में अर्थवत्ता नहीं है। कहीं से पढ़ नहीं रहे हैं, ये यही लिखा है, इसको समझना है, आपको समझा रहे हैं, कोई किताब थोड़ी उसको बांचे जा रहे हो, उस चीज को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बात समझे? इसीलिए यहां पर भी देखना है आपको, इदम में इदम शब्द से तो बोध होता है, तद घटक इद से बोध नहीं होता। यदि इद से बोध होता तो पूरा इदम शब्द उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए इदम घटक जो इद भाग है वह अनर्थक है। समझे कि नहीं? ठीक, तो इसलिए कह दिया कि इद के स्थान पर जब भी कार्य होगा पूरे इद को हो सकता है, तद घटक जो द है उसके स्थान पर नहीं हो सकता। अब आप कहोगे इद तो अनर्थक है, लेकिन सूत्र के द्वारा बोधित है, इद के स्थान पर कार्य होता है, तो सूत्र तो कह रहा है, लेकिन सूत्र ये नहीं कह रहा है कि द के स्थान पर करिए। क्योंकि इदम घटक जो इद है वो भी अनर्थक है। जब इद ही अनर्थक है तो तद घटक द भी अनर्थक होगा नहीं होगा? चूंकि इद को तो बोध सूत्र करा रहा है कि इद का लोप होता है, इसलिए इद के स्थान पर कार्य होगा, लेकिन तद घटक द को हम अलोन्त विधि के माध्यम से नहीं ले सकते। उसी को बताने के लिए परिभाषा है नानर्थ के अलोन्त विधि। अनर्थक में अलोन्त विधि नहीं होती है, लेकिन किन किन परिस्थितियों को छोड़ करके? अनभ्यास विकारे, अभ्यास विकार में होती है। इसी तरह का अनभ्यास विकारी, अभ्यास को यदि कोई कार्य करना होगा, अभ्यास यदि विकृत हो गया होगा, तब वहां पे क्या होती है? अलोन्त विधि होती है। इसलिए अनभ्यास विकारे, अर्थात अभ्यास विकार से अतिरिक्त
अभ्यास विकार से अतिरिक्त जो भी अनर्थक हैं वे सभी क्या है, वहां पर अलोन्त विधि नहीं होती है। इसलिए 5 नंबर पर देखिए, अनर्थके अलोन्त्य सूत्रम न प्रवर्तते, अनर्थक में अलोन्त्य विधि प्रवृत्त नहीं होती है। अभ्यास विकारे तु अनर्थकेपि तत्प्रवर्तते, अभ्यास विकार में, अभ्यास को जब कोई कार्य करना होता है, अब आगे पढ़ेंगे आप, जब जो इत्यादि में पहुंचेंगे, विभर्ती इत्यादि रूप बनाएंगे वहां पर व्रीहि वर्ण धातु से, तो वहां पर व्री व्री इत्यादि दुत्व करने के बाद में समझेगा नहीं, वहां भ्रियामित और अर्थ विपरत्योश्च इत्यादि सूत्र लगाने होते हैं, वहां चर्चा बताएंगे। वहां पर ये अलोन्त की सहायता से ही कार्य होता है, समझेगा नहीं। तो अभ्यास विकार में अलोन्त विधि अनर्थक में भी प्रवृत्त होती है, इसलिए कह दिया अभ्यास विकारे तु अनर्थकेपि तत्प्रवर्तते, अर्थात अलोन्त विधि प्रवर्तते। प्रकृति में क्या हुआ, प्रकृति में यही हुआ कि संपूर्ण इद का लोप हो गया, वहां पर इद घटक द का लोप नहीं होगा, संपूर्ण इद का लोप होगा। जब इद का लोप हो गया तो क्या अवशिष्ट रहा, अ, बन गया अभ्याम, क्या बन गया, अभ्याम। जब अभ्याम बना तो यहाँ पर आपको सुपिच सूत्र की प्रवृत्ति करानी है। भाई सुपिच सूत्र क्या कहता है, अदंतंगस्य दीर्घ स्यात् यादो सुपी, अदंतंग को दीर्घ होता है कि यदि सुप के परे रहते। अब आपको देखना है ये अदंत अंग है कि नहीं। अब पूछा जाएगा अदंत अंग किसे कहते हैं, तो आप व्याख्या करोगे, अत है अंत में जिसके, अत माने ह्रस्वकार, ह्रस्वकार जिसके अंत में रहता है उसे अदंत कहते हैं, उसे अदंत कहते हैं। अब यहां पर देखना है ये अ किसके अंत में है, अब आपको ये तो अकेला है, किसी के अंत में नहीं। जब 2 वर्ण होते, 3 वर्ण होते या 4 वर्ण होते तब तो कहते ये उसके अंत में है, ये तो अकेला है, ये किसी के अंत में नहीं, तो अदंत नहीं मिलेगा। अंग संज्ञा तो हो जाएगी, प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है, तो अंग तो बन गया, लेकिन इसको अदंत कैसे कहेंगे भाई, ये किसी के अंत में नहीं है। इसलिए अदंत अंग न मिलने के कारण, अदंत न मिलने के कारण यहाँ पर दीर्घ नहीं हो पाएगा। तो जो प्रयोग बनाना है हमको आभ्याम, वो आभ्याम प्रयोग कैसे बनेगा, अब उसी को बताने के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है, आद्यंतवत एकस्मिन, आद्यंतवद एकस्मिन। ध्यान दीजिए, ये सूत्र क्या है, अतिदेश सूत्र है। क्या सूत्र है ये, अतिदेश। अतिदेश सूत्रों के लिए हमने आपको सामान्य लक्षण बताया था, प्रायः वति घटितत्वम अतिदेश सूत्रत्वम, जो वति शब्द से घटित होते हैं उनको अतिदेश सूत्र कहते हैं। तो यहां पर भी वति शब्द सुनाई देगा आपको, आद्यंतवत है ना, तो वत घटित है, आद्यंतवत, आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, ताभ्याम तद्वत इति आद्यंतवत। समझे नहीं, आदि और अंत के समान होता है। कहा, एकस्मिन, एकस्मिन माने एकस्मिन अर्थात असहाय, एकस्मिन शब्द का अर्थ है असहाय। जब कोई अकेला होता है तभी तो वो असहाय होता है, यदि कोई दूसरा रहे तो वो असहाय नहीं होता है, बात समझेगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो हम रोने लगते हैं, अरे मैं तो असहाय हो गया, ये हो गया। अरे आप अकेले कहाँ हैं, आपके साथ में सारे लोग जुड़े हुए, सभी लोग जुड़े हुए, इसलिए आप असहाय नहीं है, एकस्मिन नहीं, बात समझेगा नहीं। जब कोई चीज अकेली हो जाए, अकेला रह जाए, जैसे अ क्या है, अकेला है, कोई तत्सजाति द्वितीय वर्ण नहीं है, अप्रकृति भाग में क्या है, अकेला बचा है, इसलिए वो क्या है, असहाय है, एक है। और एक में क्या होता है, आद्यंतवत, एक ही व्यक्ति आदि भी होता है और अंत भी होता है, आदिवत अंतवच्च भवति, जो एक ही है वह आदि भी होता है वही अंत भी होता है। वैसे ही आपने सुना होगा लोक में एक हम लोग बोलते हैं, देवदत्तस्य एक एव पुत्र। अब देवदत्त का यदि एक ही बेटा है, उससे कहा अपने बड़े बेटे को बुलाओ, उसी को बुला दिया, बोले अपने छोटे बेटे को बुलाओ, उसी को बुला दिया। जब एक ही पुत्र है तो वही बड़ा है और वही छोटा है, इसलिए एक में ही छोटे का भी व्यवहार होता है, एक में ही बड़े का व्यवहार होता है। वैसे ही जब कोई वर्ण
अकेला रह जाता है, उसको हम आदि वर्ण भी कहते हैं, उसी को अंत वर्ण भी कहते हैं। तो वो किसके आदि में होता है? बोला स्वयं के आदि में होता है। किसके अंत में होता है? बोले स्वयं के अंत में होता है। इसलिए वो क्या बन जाता है? अनंत बन जाता है। बात समझिए नहीं? इसी से परिभाषा ज्ञापित होती है। इसी से क्या होती है? परिभाषा ज्ञापित होती है। व्यपदेशिवत् एकस्मिन्। जो लोग कभी पहले पाठ सुने हैं उनको ये समझ में आएगी। व्यपदेशिवत् एकस्मिन् व्यपदेशिवत् भावो भवति। व्यपदेशिवत् का मतलब क्या होता है? विशिष्ट अपदेश, अर्थात विशिष्ट व्यवहार। एक में ही विशिष्ट व्यवहार होने लगता है। जो एक है वो विशिष्ट हो जाता है। जो अकेला था वो आदिवती हो गया, अंतवत हो गया, अर्थात विशिष्ट हो गया। वो किसी के अंत में भी हो गया, वो किसी के आदि में भी हो गया। अमुख्य मुख्यत्व व्यवहार है। जो चीज अमुख्य है उसको मुख्य समझ लिया जाता है। बात में देखिए नहीं? तो इसकी देखिए वृत्ति देखिए, वही तो लिखा है एकस्मिन, अर्थात एक में। तो यहाँ प्रकृति में वर्ण दिए जाते हैं, तो एक वर्ण में क्रियमाणम कार्यम। क्रियमाण अर्थात भविष्य में किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य क्या होता है? क्रियमाणम कार्यम आदौ एव स्यात् और अंत एव स्यात्। वो आदि के समान भी होती है और अंत के समान भी मान करके होते हैं। अर्थात तदंत मान करके और तदादि मान करके भी एक ही व्यक्ति को वो कार्य हो जाता है। बात समझ में आ गई? एकस्मिन् क्रियमाणम कार्यम आदौ एव अंत एव स्यात्। उसी को एक नंबर टिप्पणी पे लिखा है, देखिए आप लोग जिनके पास में गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है उसमें एक नंबर टिप्पणी की बात कर रहा हूं। वहां लिखा देखिए सुपिच इत्यनेन अकारांतस्य दीर्घो विधीयते। ठीक, सुपिचा सूत्र के द्वारा अकारांत को दीर्घ का विधान किया जाता है, किंतु यहाँ पर हलिलोपे जाते, हलिलोप सूत्र के द्वारा इद भाग का जब लोप हो गया तो अभ्याम इत्यवस्थायाम इदम शब्दो अकारांतो नास्ति। अब जो अभ्याम ये स्थिति है, यहाँ पर जो अ बचा इदम शब्द का वो अकारांत नहीं है। अतः न अनेन, अतः अनेन अकारांत बुद्धौ दीर्घ। जब इससे अकारांत बुद्धि उसी में हो गई, वो स्वयं के आदि में हो गया, स्वयं के अंत में हो गया, उसी को अदंत कह दिया। जब अदंत हो गया तो अदंत मान करके सुपिच सूत्र के द्वारा दीर्घ हो जाएगा। इसलिए लिख दिया मूल में सुपिचेति दीर्घ। सुपिचेति से दीर्घ कर दिया, बन गया आभ्याम। क्या बन गया? आभ्याम। इसके बाद इदम शब्द से भिस विभक्ति इदम भिस, और इदम के मकार के स्थान पर अकार अतो गुणे पर रूप, बन गया इद भिस। क्या बन गया? इद भिस। और हलिलोप सूत्र के द्वारा इद भाग का लोप कर दिया, तो क्या बन गया? अभिस। क्या बन गया? अभिस। अब अ को मान करके, अ को मान करके, अदंतंग मान करके अतो भिस ऐस, सूत्र आपने पढ़ा था, अतो भिस ऐस। अत से उत्तर जो भिस है उसके स्थान पर क्या होता है? ऐस आदेश होता है, राम ही की तरह। तो यहाँ पर भी प्राप्त है भाई, अदंत मान करके। अदंतंग से उत्तर जो भिस है उसको ऐस आदेश होता है, होना चाहिए। उसी का निषेध करने के लिए सूत्र है न इदम अदसो अकोह नेदमदसोरकोह, न इदम अदसो अकोह अको इदम अदसो न किम न विसह ऐसन। बात समझ में आई? अको अर्थात अकच रहित यो, इदम अदसो अकच रहित, इदम और अदस शब्द से उत्तर विसह ऐसन, विस के स्थान पर ऐस आदेश नहीं होता है। उसी को वृत्ति में लिख दिया अककार यो, अर्थात अकच रहित यो, इदम अदसो, इदम और अदस शब्द से, समझेगा नहीं, उत्तर जो विसह, जो विस है, समझेगा नहीं, उसके स्थान पर क्या नहीं होता है? ऐस आदेश नहीं होता है। तो जब ऐस आदेश नहीं होगा तो क्या होगा? अभिस और अकार के स्थान पर ए हो जाएगा। बात समझेगा नहीं? अकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? बहुवचन जल्लेत चला दो, बहुवचन परे रहने पर क्या होता है? सुप्त तो शेकार, एकार आदेश हो जाएगा, बन जाएगा ए भिस, सकार को ऋत्व सर्ग ए भी, बन गया। तो अनेन आभ्याम ए भी
चतुर्थी विभक्ति आई इदम गे, और इदम गे के बाद में सर्वनाम संज्ञा इसकी है, हरिलोप से इद भाग का लोप कर देना है, और अ के स्थान पर अ के बाद अदंत सर्वनाम मान करके गे के स्थान पर स्मयी आदेश कर देना है, तो बन जाएगा अस्मयी। 2 नंबर टिप्पणी पर लिख दिया है इदम एत्यत्र तदाद्यत्वे पररूपे स्मयी भावे कृते हलिलोपः एवं अस्मात् अस्य एषाम् अस्मिन् इत्येतेषु विभक्ति कार्य कृते ततो हलिलोपः। पहले विभक्ति कार्य कर लेने, पहले विभक्ति संबंधी कार्य कर लेने, उसके बाद में हलिलोप सूत्र के द्वारा लोप करना है। क्यों? हलिलोप त्रिपादी सूत्र है। क्या सूत्र है वो? त्रिपादी सूत्र है। बाकी विभक्ति संबंधी कार्य करने वाले सपादी सूत्र है, तो पहले सभी में सपादी कार्य कर लेंगे। तो पहले इदम से जैसे ही गे आया इदम गे, और अकार हो जाएगा इम इद गे, अदंत सर्वनाम मान करके पहले स्मयी कर लीजिए, इद स्मयी, और फिर लोप कर दीजिए, बन जाएगा अस्मयी। बन गया अस्मयी आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अनयोः एषाम, एषाम बन जाएगा, सुट का आगम कर देना है, और जलादि बहुवचन मान करके अकार के स्थान पर एकार कर देना है, एषाम, और इण से उत्तर मान करके उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार कर देना है, बन जाएगा एषाम। अस्मिन, यहां पर स्मिन कर लेना है, फिर इदभाग का लोप कर देना है, अस्मिन अनयोः एषु, ये इदम शब्द के रूप हो गए। अब आगे सूत्र है, देखिए द्वितीया टौसु एनः, द्वितीया टौस्वेनः, बात समझ में आई? द्वितीया किसकी संज्ञा है? अम औट सस, ये हो गई द्वितीया, और टा, टा माने तृतीया एक वचन, और औस, औस माने यहाँ ओस, वहां आ और ओ में वृद्धि होगी तो औ बन गया। ओस, ओस दो जगह आता है, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन, बात समझ गई नहीं? तो द्वितीया में 3 वचन, और टा 4, और षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन कितने हो गए? 6 जगह ये कार्य होना है। क्या होना है? एनः, अर्थात एन आदेश होता है, समझे कि नहीं? किसके स्थान पर होता है? तो कहा इदम एतदो, इदम और एतद के स्थान पर, इदम और एतद शब्द के स्थान पर एन आदेश होता है द्वितीयादि विभक्तियों के परे रहते, लेकिन शर्त क्या है? अन्वादेशे, अन्वादेश की विषयता रहेगी, यही सबसे मुख्य चीज है इसमें। यदि अन्वादेश है तो अन्वादेश रहने पर इदम और एतत् शब्द के स्थान पर एन आदेश होता है द्वितीया 3 वचनों में, और टा विभक्ति में, और दोनों ओस विभक्तियों में, इन 6 विभक्तियों के परे रहते। अब पूछा जाएगा कि अन्वादेश किसे कहते हैं? अन्वादेश की व्याख्या स्वयं ग्रंथ में लिखी है, आप लोग देखें, लिखा किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य, आपने कोई कार्य करना है, कुछ भी करना है, उस कार्य को करने के लिए या करवाने के लिए किसी व्यक्ति का ग्रहण किया, समझे कि नहीं? तो एक व्यक्ति को आपने पकड़ लिया किसी कार्य का संपादन कराने के लिए, पुनः उसी व्यक्ति को उद्देश्य करके कार्यांतर का विधान कर दिया। जैसे एक व्यक्ति को आप गए बाजार से पकड़ के ले आए, चलो हमारे घर में है, थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे, बात समझे कि नहीं? झाड़ू पोछा के लिए लाए थे, शर्त क्या थी? झाड़ू पोछा के लिए लाए, उसने झाड़ू पोछा कर दिया, फिर क्या कह दिया उसको? चलो खाना भी बना दो उसी व्यक्ति को। तो पहला कार्य क्या था? झाड़ू पोछा, उसी व्यक्ति को उद्देश्य करके, पुनः उसी व्यक्ति को उद्देश्य करके यदि खाना बनाने का कार्य आप दे देते हो तो वो क्या हो जाता है? एक तरीके से अन्वादेश। उसी को कह रहे हैं, एक व्यक्ति को उद्देश्य करके जब 2 भिन्न भिन्न कार्य का विधान होता है उसी को कहते हैं अन्वादेश। इसलिए कहा किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य, किसी कार्य को संपादन करने के लिए जिसको आपने ग्रहण किया, उपात्त किया, बात समझे कि नहीं? पुनः उसी को कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम, दूसरा कार्य करने के लिए उसी व्यक्ति को फिर ले लिया, कार्यांतरम विधातुम पुनः उपादानम, दूसरा कार्य करने के लिए पुनः उसी व्यक्ति का उपादान कर लेना, उसी का नाम है
अन्वादेश। बात समझ में आई? 3 नंबर टिप्पणी पे देखिए आप, और उदाहरण भी समझते जाइए। जैसे उदाहरण मूल में पहले देख लीजिए, यथा कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का, जैसे राम व्यक्ति है, उस राम व्यक्ति के बारे में कोई बताना चाह रहे हैं, उसके पिताजी है भाई, गुरु जी के पास में गए तो कह रहे हैं अनेन व्याकरणम अधीतम, अनेन रामेण, तो वहां पे अनेन शब्द का पहले प्रयोग करना चाहिए बस, क्योंकि इदम और एतत् शब्द का प्रयोग होगा तभी ये कार्य होता है। यदि रामेण कह दिया, रामेण व्याकरणम अधीतम रामाय या रामम छंदोअध्यापय, ऐसा यदि कहना हो तो वहां पर तो कोई बात ही नहीं। जब इदम और एतत् शब्द का प्रयोग करके आप वाक्य बनाते हैं तब की चर्चा है। जैसे इदम घटित पहला वाक्य था अनेन, तो इदम से व्यक्ति वही है, राम व्यक्ति है, उसी को उद्देश्य करके कहा जा रहा है अनेन व्याकरणम अधीतम। अब उसी राम व्यक्ति को कह रहे हैं दूसरा भी ग्रंथ पढ़ाना है भाई, एनम छंदो अध्यापन, तो वहां पे प्रयोग क्या करना चाहिए? इमम। क्या करना चाहिए प्रयोग वहां पे? इमम, कि अनेन व्याकरणम अधीतम इमम छंदो अध्यापन। तो वहां पे कह रहे हैं इमम के स्थान पर एनम का प्रयोग हो जाए, क्योंकि एक ही राम व्यक्ति को उद्देश्य करके पहले क्या कार्य किया? व्याकरण अध्ययन कार्य किया। दूसरा क्या कार्य करवाना चाह रहे हैं उसको? वेदाध्ययन करवाना चाह रहे हैं। बात समझे कि नहीं? तो एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति एक, लेकिन कार्य दो है। एक ही व्यक्ति को उद्देश्य करके जब भिन्न भिन्न दो कार्यों का विधान किया जाता है, और वहां पर उन दो वाक्यों को बताने के लिए यदि इदम और एतत् शब्द का प्रयोग होगा, तो द्वितीय वाक्य में इदम के स्थान पर या एतत् शब्द के स्थान पर हम एन घटित प्रयोग करेंगे, उसी को अनुवादेश कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए कह दिया अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापय, इसने व्याकरण का अध्ययन कर लिया है, इसको छंद का अध्ययन करवाइए। बात समझे कि नहीं? वैसे ही दूसरा देखिए, अनयोः पवित्रम कुलम, अनयोः पवित्रम कुलम एनयोः प्रभूतम स्वम, वहां पर एतत् शब्द का उदाहरण है। पहला अनेन जो है, क्योंकि एतत् में भी वही रूप बनता है, इसलिए वहां पे कह दिया अनयोः, पहले वहां पे इदम का दे दिया, इदम का उदाहरण दे रहे हैं, अनयोः पवित्रम कुलम, इन दोनों का पवित्र कुल है, और इसीलिए अनयोः प्रभूतम स्वम, इसलिए इन दोनों के कुल में अत्यंत धन है, पर्याप्त धन है, प्रभूत धन है। समझे कि नहीं? इसलिए एक ही व्यक्ति को उद्देश्य करके जब कार्यांतर का विधान किया जाता है तो उस विषयता को हम अनुवादेश कहते हैं, और उन वाक्यों में इदम और एतत् शब्द के स्थान पर एन आदेश हो जाता है, द्वितीय आदि विभक्तियों के परे रहते। ये तो हुई बात, सूत्रार्थ हुआ। 3 नंबर टिप्पणी आप देखिए, यहां पर लिख रहे हैं किंचित कार्यम अर्थात व्याकरणाध्ययनादि रूपम कार्यम। किंचित कार्य से क्या लिया? व्याकरणाध्ययन कार्य लिया। विधातुम अर्थात अपूर्वम बोधयितुम, विधातुम शब्द का अर्थ क्या किया? अपूर्व, पहले से पढ़ा नहीं है, नई चीज बताई गई उसको। अपूर्वम बोधयितुम उपात्तस्य अर्थात उच्चरितस्य इदम शब्दस्य अथवा एतत् शब्दस्य, अर्थात एक कार्य को बताने के लिए हमने क्या किया? इदम शब्द का उच्चारण किया। पुनः उसी व्यक्ति को, इदम व्यक्ति को उद्देश्य करके कार्यांतर का यदि विधान किया तो उस इदम और एतत् के स्थान पर एन आदेश हो जाएगा, द्वितीय आदि विभक्तियों के परे रहती है। उसी को कह रहे हैं, समझिए, किंचित कार्यम अर्थात व्याकरणाध्ययनादि रूपम कार्यम विधातुम अर्थात अपूर्वम बोधयितुम, नवीनता बताने के लिए, उपात्तस्य अर्थात उच्चरितस्य इदमादि शब्दस्य, इदम और एतत् शब्दस्य, पुनः अर्थात दोबारा, कार्यांतरम कोई दूसरा कार्य करने के लिए, जैसे छंदोअध्ययनादि रूपम कार्य, दूसरा कार्य हो गया छंदोअध्ययन, छंदोअध्ययनादि रूपम विधातुम माने अपूर्वम बोधयितुम, पुनः उपादान, दोबारा उसी इदमादि शब्द का जो उच्चारण है उसी का नाम है अनुवादेश, और अनुवादेश होने पर क्या हो जाता है? एन आदेश हो जाता है। तो वहां पर आपको ध्यान देना है, एन घटित रूप बन जाएंगे, बनेगा क्या 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 प्रयोग बन जाएंगे? इमम के स्थान पर एनम, एनौ एनान, जैसे इमम इमऊ इमान बनता है उसमें, समझे कि नहीं? बन जाएगा एनम एनौ एनान, और अनेन की जगह एनेन, और अनयो की जगह एनयो एनयो इत्यादि रूप बन जाएंगे।
और आज का पाठ भी यही समाप्त होगा। कल हम राजा के बारे में चर्चा करेंगे, राजा क्या होता है, राजन शब्द आएगा कल। अब किसी कोई संदेह है